और इस पूरी कहानी को हम लोग कहते हैं, इनका नाम दिया था चाचा चाची मामा मामी। इनको पकड़ के रखना है भैया, जब भी घर पे आएंगे पैसे इनको आपको लेना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितने एल्डिहाइड बन सकते हैं 4, कितने कीटोन बन सकते हैं 2 और 1 3। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, अब आप कहते हैं नहीं सर और कोई ट्रिक दे दो जिससे और जल्दी बता लें, तो ये लो भैया और एक ट्रिक लो कि इसको ऐसे घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप 2 ऑक्सीजन की कहानी में आएंगे तो घुमाएंगे। पहली बात तो ये ट्रिक वाला सेशन है, तो जनरल फार्मूला तो हम रटने नहीं वाले। जनरल फार्मूला रट लिया तो ट्रिक का क्या मतलब है भैया। अगर सीता है तो राम भी आएंगे, इसीलिए आप ये सीता राम को एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, अल्कोहल एंड ईथर को। तो इस तरीके से आपको एल्केन भी फोड़ना सिखा दिया गया है, और अब कोई भी अलग से ट्रिक नहीं है। जितने भी ट्रिक बता दिए, इससे आपके स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन 30 सेकंड से भी कम में सॉल्व होंगे। तो पता ही है ये नीट का क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन। हेलो एवरीवन, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के वो शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाएगा तो उससे आप चुटकियों में उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बना लेंगे। सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं ये सेशन। इस सेशन में हम लोग आइसोमेरिज्म के शॉर्ट ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं, जिससे हमारा नीट एम्स के पीवाईक्यूज फटाफट सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा कि आइसोमर्स होते क्या है। तो ध्यान से सुनना है, आइसोमर क्या होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट इनकी प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंट हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग एक दूसरे का आइसोमर कहेंगे। फिर से सुनना है, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट इनकी प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंट हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग एक दूसरे का क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पे मानिए कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने आपको C2H6O दिया हुआ है, तो इससे हम 2 तरह के खिलौने बना सकते हैं, 2 तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। ये क्या है, पहला वाला देखो अल्कोहल है, दूसरा वाला क्या है, ईथर है। अब ध्यान से देखो, अगर ये अल्कोहल है तो भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होगा, मतलब अल्कोहल पार्टिकल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो ये देखो बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। और यहां देखो, ये जो अल्कोहल है ये बाय नेचर लिक्विड होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। आप भी जानते हैं दारू को पानी में मिलाएंगे वो सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से जो हमने ये दूसरा खिलौना बनाया है, ये जो दूसरा खिलौना बनाया है ये ईथर है। और ईथर के बारे में भी जानिए। ईथर, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। ईथर पार्टिकल के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देखो कितना कम है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ईथर बाय नेचर क्या होता है, किस स्टेट में पाया जाता है, गैस में, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों खिलौने के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग एक दूसरे का क्या बोलेंगे, आइसोमर कहेंगे। क्या बोलेंगे भैया, आइसोमर बोलेंगे। और इस पूरी कहानी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखिए, हियर कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड, हियर कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर आइसोमर्स टू ईच अदर बिकॉज बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर। और आइसोमेरिज्म के कोई भी ट्रिक को समझने से पहले, किसी भी जो जितने ट्रिक अभी आपको अंदर बताए जाएंगे, उस ट्रिक से पहले आपको इन 4 चीजों को अपने माइंड में भर लेना है। क्लियर। इनके तो नाम ही रख दो जो रखना चाहो। देखो भैया, ये हम क्या बताने जा रहे हैं, एल्काइल। कोई भी एल्काइल ग्रुप ऐसा दिखाई देगा तो उसके इतने आइसोमर हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका नाम रख देते हैं चाचा, इसका नाम रख देते हैं चाची, 2 कार्बन होगा चाची, C3H7 मामा और ये मामी। अब देखिए कैसे कैसे डिजाइन बनाने। डिजाइन बनाने से पहले जरा ध्यान से एक बात सुन लेना। मैं आपको 4 पहिए दूंगा और आपसे कहूंगा कि भाई इसके जरा डिफरेंट खिलौने बना के दिखाना। तो ध्यान रहे कि जितने पहिए दिए गए हैं उतने पहिए आपके उस खिलौने में लगे होने चाहिए, कोई भी पहिया कम ज्यादा नहीं करना है। क्लियर। तो आपने कहा सर 4 पहिए का हम ट्रक बना सकते हैं, खिलौना बन गया, ठीक है। आपने कहा सर 3 पहिए का हमने जो है ऑटो बना दिया। हमने कहा भैया 4 पहिए दिए गए हैं तो 4 ही पहिए के बनाने हैं आपको। तो आपने कहा अरे सर बन तो गया, 3 पहिए का ऑटो और 1 पहिया हम पीछे स्टेपनी में लगा देंगे, तो पूरे ऑटो में कितने पहिए हो गए, 4। लेकिन खिलौना नया बन गया कि नहीं। अब आप उसे ऑटो कहने लगे हैं। पहले जब 4 पहिए का खिलौना बोले थे उसे आप ट्रक बोले थे। फिर आप कहेंगे सर हम साइकिल भी बना सकते हैं। हमने कहा कैसे। कह रहे सर 2 पहिए का साइकिल बना लेंगे और पीछे कैरियर के पास 2 पहिया और बांध देंगे, तो देखिए साइकिल बन गया। अब साइकिल
साइकिल बन गया, मतलब पहिया उतना ही है लेकिन नए नए खिलौने बन गए। ये नए नए खिलौने आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। तो जब भी आपको मैं बोलूंगा कि भाई ये देखो ये चाचा है CS3, तो इससे सिर्फ एक ही खिलौना बनता है, मतलब एक ही कंपाउंड बनता है। C2H5 चाची है, तो इससे एक खिलौना बनेगा। क्लियर? ये दो तो बहुत आसान है, ये दिमाग में रखना है। मामा से कहानी चेंज हो जाएगी। देखिए C3H7 है। आइसोमर बनाने के लिए बस आपको एक काम करना है कि जिस भी ट्रिक में मैं ले जाऊंगा उससे सबसे पहले जब ये बोलूंगा कि C3H7 के कितने बनने हैं, तो आपको बनाते समय करना है कि पहले जितने कार्बन दिए हैं उसको स्ट्रेट चेन में खोल देना है और फिर चेन छोटी करते चले जाना है। नए नए खिलौने बनते चले जाएंगे। 4 पहिए दिया था, आपने 4 पहियों को यूज किया, फिर आपने 3 पहिए का खिलौना बना, मतलब 3 पहिए सड़क पे आया, 1 पहिया स्टेपनी लगा दिया, फिर आपने 2 पहिए सड़क पे लाए और 2 पहिए स्टेपनी लगा दिए। ट्रक, ऑटो, साइकिल, ये सब बनता गया। वैसे ही काम करना है आपको। 3 कार्बन दिखाई दे रहा है तो 3 कार्बन को आपको स्ट्रेट चेन में खोल देना है। क्लियर? इसका कोई नाम पूछेगा तो क्या बोलोगे? 1 2 3 प्रोपाइल। इसको आइल ही तो बोलते हो, तो क्या बोलोगे? प्रोपाइल। और देखो फिर क्या बोला? बन गया ना 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में। अब चेन छोटी कर देना, कार्बन कार्बन यहां लगा दिया। ठीक है, अब यहां लगा दिया तो देखो क्या नाम हो गया? 1 2, तो 1 पे मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है भैया? इथाइल। हो गया, तो मिथाइल इथाइल। नाम चेंज यानी कि कंपाउंड चेंज। क्लियर? तो ये काम करना है। अब आप कहेंगे सर इस कार्बन को अगर हम यहां रख दे, तो आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए कार्बन कार्बन। आपने कहा सर हम इस कार्बन को जो यहां से तोड़ रहे हैं यहीं पे नीचे लटका दे, तो वो नीचे लटकाने से कोई भी नया आइसोमर नहीं बनेगा। मतलब जिस जगह पे भी आप ऊपर या नीचे करेंगे तो वहां से कोई नया आइसोमर नहीं बनेगा। ये देखिए आज भी ये क्या है? प्रोपाइल ही है। क्लियर? तो इसलिए आपको कार्बन को तोड़ के नए जगह पे लेके जाना है। ये कार्बन यहां लगा है, देखिए ये कार्बन इस पे लगा है, इस पे, यानी कि आप इसी पे तोड़ के फिर नहीं लगाएंगे, इस कार्बन को आप किसी नए कार्बन पे लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको बात करनी थी। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं मामी पर। C4H9 मामी के 4 आइसोमर बनेंगे। जरा ध्यान से देखिए कैसे। क्या बोला आपको? स्ट्रेट चेन खोल देना, कार्बन 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 कार्बन, डंडा। क्लियर? चेन छोटी कर देना, कार्बन कार्बन कार्बन। ये लो सर, यही लटका दे इसको, इस कार्बन को इसी पे लटका दे। नहीं नहीं सर, इसको तोड़ के नई जगह लगाओ, लगा दिया। अब देखो ये क्या नाम है? ब्यूटाइल। 4 कार्बन है, जबकि इसका क्या बनेगा? देखो 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल लटका है, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल हो गया। अगला देखो, इसको थोड़ा सा आगे खिसका देना, इस पे हाथ सेट कर लेना मेरे भाई। तो ये देखो क्या नाम हो गया सर? 1 2 3, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये हो गया। अब इस कार्बन को यहां से तोड़ के इस कार्बन के ऊपर लगा देना। ये देखो चौथा आइसोमर बन गया, कार्बन 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 कार्बन। बना? आप कहेंगे सर इसका तो सेम ऐसा लग रहा है हमें, ये ऐसा लग रहा है 2 मिथाइल प्रोपाइल, तो ये भी तो सर वही है। ये देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे है 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल लग गया, 2 यहां से नंबरिंग कर दिया 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। नहीं भाई, आइसोमेरिज्म में जब भी आपको नंबरिंग करना है डंडे से करना है। जब मैं आपको ये आइल का डंडा दे रहा हूं तो आप यही के रिस्पेक्ट में सोचना है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रहेगा, आपको एकदम ध्यान रखेगा कि आपकी नंबरिंग यही शुरू करिएगा। यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो 1 2 होगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। क्लियर हुआ? तो ये 4 डिजाइन आपको हाथ में सेट करना है। देखिए एक नीट का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा आपको, देखिए बस उसी पे ध्यान रखना है। चाचा चाची मामा मामी, बस। ठीक है? अब देखो यहां कौन दिख रहा है? चाचा चाची मामा मामी। आप कहेंगे सर मामी दिख रहे, तो बस इस BR को भगाओ और सिर्फ इस मामी को देखो, C4H9 डंडे को देखो। तो आप कहेंगे सर C4H9 के तो 4 आइसोमर बनते हैं, तुरंत बना देना, कार्बन 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 डंडा, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन, और लास्ट वाला कार्बन 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 कार्बन। बन गया ना आपका। और जितने भी ये डंडे छूटे हैं इस सब जगह पे क्या लगा देना? BR लगा देना। कहां गया डंडा? ये है, BR लगा देना, BR लगा देना और BR लगा देना। मतलब सिर्फ इस पे नजर स्टेबल रखना है, आइसोमर बन जाएगा। आपको तो पता ही है ये नीट का क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन, भाई कितने हाइड्रोजन दिए? 9 हाइड्रोजन है ना, 9 हाइड्रोजन। आप यहाँ हाइड्रोजन फिट करके देखो, सब में 9 ही हाइड्रोजन फिट होंगे। क्लियर? एक जगह फिट करके आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ फिट कर देते हैं, CH3 है, ये देखो 3 बॉन्ड बनाए, यहाँ H रख दिया, यहाँ पे H3 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। गिनो, 3 3 और 3, 9 हुए ना। तो इस तरह हाइड्रोजन बैलेंसी के अकॉर्डिंग लगा लेना। वो हाइड्रोजन फिक्स है, हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचना है, बस कार्बन उखाड़ के आपको लाना है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फटाफट ट्रिक पर। ट्रिक, आइसोमर्स बनाने की ट्रिक। ध्यान से देखिए, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में डिफरेंट सैकड़ों कंपाउंड होते हैं, सैकड़ों। अब उन सैकड़ों में से हम ये चुनेंगे कैसे कि ये पर्टिकुलर एल्डिहाइड कीटोन है, ये पर्टिकुलर अल्कोहल ईथर है? जरा ध्यान से आपको समझना है। ठीक है? ट्रिक नंबर 1 है कि हमारे पास अनगिनत कार्बन है, 5 10 जितने हैं सब, कुछ भी इसकी काउंटिंग नहीं।
हाइड्रोजन हो उसमें, कितने भी हो उसकी काउंटिंग नहीं, लेकिन उसमें अगर एक ऑक्सीजन मौजूद है, मात्र एक ऑक्सीजन मौजूद है, तो भैया उन सैकड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ये किस किस दुनिया की चीजें बन सकती हैं? तो ये बनेगा एल्कोहल एंड ईथर। क्लियर हुआ? या ये होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसकी भी बहुत शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा कि तुरंत पहचान लोगे क्या है, लेकिन सबसे पहले दिमाग में रखना है कि भाई कार्बन कितने भी हो, हाइड्रोजन कितने भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या बन सकता है? अल्कोहल ईथर हो सकता है या फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन हो सकता है। अगर वो अल्कोहल है तो पक्का वो ईथर भी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अगर सीता है तो राम भी आएंगे, इसीलिए आप ये सीता राम को एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, अल्कोहल एंड ईथर को। एल्डिहाइड है, सीता है तो राम भी आएंगे, इसीलिए आप एल्डिहाइड कीटोन को भी एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात। अब आपको एक चीज और दिमाग में रखना है कि भाई ये वाला जो पहला वाला स्लाइड हमने पढ़ा है, जिसमें हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? इनका नाम दिया था चाचा, चाची, मामा, मामी। इनको पकड़ के रखना है भैया, जब भी घर पे आएंगे पैसे इनको आपसे लेना है। ठीक है, चाचा से कितने पैसे? 1 रुपए, चाची से 1 रुपए, मामा से 2 रुपए और मामी से 4 रुपए आपको लेना ही लेना है। ये दिमाग में भरे रहना। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग जरा फटाफट कैसे क्वेश्चन को करना है और कैसे पहचानना है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, अगर मैं आपके सामने एक नीट का क्वेश्चन रख दूं कि भाई हमारे पास है C4H10O, भाई बताओ ये क्या है? तो आपको यहां पर देखिए C4H10 में किसकी झलक आ रही है। 2 ट्रिक दूंगा इस जगह, एक ट्रिक पहले सीख लो। C4H10 में किसकी झलक आ रही है? अरे सर ये मामी की झलक आ रही है, C4H9 की झलक आ रही है। अब C4H9 है तो आप कैसे इस C4H10 को C4H9 लिखेंगे? आप कहेंगे सर यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो वो हाइड्रोजन को कहां लगा दो? यहां देखो, पहचान मिल गई ना अल्कोहल, पहचान मिल गई ना अल्कोहल। इसी तरह अगर जैसे मैं आपको ये दूं, जैसे मैं आपको लिख दूं C4H8O, यहां कोई जनरल फॉर्मूला नहीं रटना उठना है भैया, ट्रिक है तो ट्रिक फॉलो करना है। अब C4H8O मिल गया, आपने कहा सर कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन एक ऑक्सीजन है, तो ये या तो अल्कोहल ईथर होगा या तो ये एल्डिहाइड कीटोन होगा। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो, सर C4 दिख रहा है, मामी, मामी नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि C4 मामी बनने के लिए C4H9 हाइड्रोजन तो सफिशिएंट होना चाहिए, बट यहां हाइड्रोजन कम है, तो आप मामी से उतर जाइए किस पे? मामा पे। ठीक है, तो मामा पे उतरेंगे तो मामा क्या थे? C3H7 था या नहीं? ये हो गए मामा C3H7। अब इस C4H8 को आपने C3H7 कैसे बनाया होगा? सर हमने एक कार्बन बाहर किया होगा। ठीक है भाई, एक कार्बन बाहर किया, ये लो। सर हमने एक हाइड्रोजन भी बाहर किया होगा, हाइड्रोजन, और सर ऑक्सीजन तो बाहर था ही। आप खुद देख लीजिए, खुद ही अपने आप पहुंच गए एल्डिहाइड पर, और एल्डिहाइड है तो इसका एक दूसरा डिजाइन कीटोन भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आप कहते हैं नहीं सर और कोई ट्रिक दे दो जिससे और जल्दी बता लें, तो ये लो भैया और एक ट्रिक लो एक ट्रिक और। देखो भाई, आपको पता है ना, 2-4 एल्केन तो पता ही होंगे, एल्केन कौन कौन होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं एल्केन, एल्केन क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2, यही तो होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। बट जनरल फॉर्मूला मत रटो, 2-4 एल्केन तो सबको याद होता है। CH4 मीथेन, C2H6 क्या ये? एथेन, C3H8 क्या है ये? प्रोपेन, और ये क्या है? C4H10, ये क्या है भैया? C4H10 क्या है ये? ब्यूटेन। 4 याद है ना? याद है। अब देखो भाई, ये देखो, जैसे ही नीट में क्वेश्चन आएगा तो करना क्या? ये देखो, नीट में क्वेश्चन आया C4H10O, जिसमें आपको एल्केन की झलक मिल गई। C4H10 एल्केन मिल गया। अगर एल्केन दिख गया तो पक्का वो क्या है? वो अल्कोहल एंड ईथर है, अल्कोहल एंड ईथर है। और अगर झलक नहीं मिली तो वो एल्डिहाइड एंड कीटोन है। कार्बन, हाइड्रोजन, मात्र एक ऑक्सीजन, क्या क्या हो सकता है? अल्कोहल ईथर होगा या तो वो एल्डिहाइड कीटोन होगा। अगर आपको एल्केन की झलक मिल गई तो वो अल्कोहल ईथर है, और अगर एल्केन की झलक नहीं मिली तो वो फिर एल्डिहाइड कीटोन है। ये देखो C4 जो लिया था एग्जांपल वही लेते हैं, C4H8O, नहीं मिला ना एल्केन की झलक? नहीं मिली ना। एल्केन बनने के लिए C4H10 दिखना चाहिए था, यहां क्या दिखा? C4H8, तो पक्की बात है ये अल्कोहल ईथर नहीं है, ये क्या है? एल्डिहाइड कीटोन है। आते हैं क्वेश्चन पे, अब कैसे बनाए जाते हैं आइसोमर, आइए दिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन नीट का आपके सामने आ चुका है, और नीट का क्वेश्चन आ गया है, देखो भैया देखो, C4H10O दिखा, C4H10 एल्केन होता है कि नहीं? और अगर एल्केन की झलक दिख गई तो वो क्या होगा? अल्कोहल एंड ईथर होगा, एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा। अब C4H10 को देखकर किसकी याद आई? मामी की। मामी C4H9, अब बाहर हो गया OH। आपको पता है ना C4H9 के कितने आइसोमर बनते थे? कितनी बार आपको बना करके दिखाया है? C4H9, 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 ये देखो
C4H9 के दौड़ा दो, 1 2 3 4 बनते हैं ना 4। याद है हमें सर 4 याद है, 4 है, याद है कि मामी के 4 आइसोमर बनते थे। तो भैया मामी के 4 आइसोमर कहां गया क्वेश्चन, ये है। अब देखो भाई 4 आइसोमर, एक ये देखो दूसरा, ये देखो तीसरा, ये देखो चौथा। बस वो जो खाली यहां पे रखा है बॉन्ड, उस पे क्या लगा देना बाद में, OH OH OH। तो कितने अल्कोहल बन सकते हैं, 4 आइसोमर, मतलब 4 नए नए खिलौने अल्कोहल के हम बना सकते हैं। क्लियर। और अगर वो अल्कोहल है तो ईथर भी है। ईथर के लिए क्या होना चाहिए सर, ईथर तो ऐसा दिखता है ROR, मतलब O के इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है, उधर भी अल्काइल ग्रुप होता है। एक बात बताइए, हमने कितने आपको कार्बन दिए, कितने पहिए दिए, 4। कितने कार्बन दिए भाई, 4। तो आप ये सोच लो 4 को हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ROR आप रख देना, O बीच में, एक पहिया इधर, 3 पहिया उधर, ठीक। तो ये C1OC3 बन गया। अब आप कहेंगे सर ये भी कर सकते हैं क्या, C3OC1। देखो भैया इसी को अगर घुमा दोगे तो वही चीज बन जाएगा। कैसे, इसका नाम देखो क्या होता है, मेथऑक्सी। एक कार्बन है ना, तो मेथऑक्सी, मेथॉक्सी और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। भाई IUPAC में आपको सिखाया गया है मेथॉक्सी प्रोपेन। और इसका भी नाम देखो, O किसके साथ रहता है, छोटे मतलब कम कार्बन के साथ, तो इसका भी नाम देखो मेथॉक्सी प्रोपेन। नाम चेंज अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो कोई नया डिजाइन नहीं है। तो कृपया याद रखिएगा इसका एंटीना घुमाना नहीं है। तो एक पहिया इधर रख दिया, 3 पहिया उधर रख दिया। तो भाई आप देखो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, कैसे आइसोमर बनाना है उसको ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ, एक कार्बन है, कम कार्बन है, इसको बोल दिया छोटा भाई। क्या बोल दिया, छोटा भाई। और इसको बोल दिया बड़ा भाई। बात माननी है बड़े भाई की। किसकी बात माननी है, बड़े भाई। और बड़ा भाई C3 से आपको याद कर लेना है C3H7। C3H7 के कितने आइसोमर बनते थे, 2। कैसे दिखेंगे उसको देखिए, कैसे दिखेंगे वो देखिए। C3 का कैसे कैसे, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये बन गया। और दूसरा डिजाइन क्या बन सकता है, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, ये इस तरह बन गए 2 ईथर। तो ये वाला जो जनरल फॉर्मूला है, ये मतलब डिजाइन है, ये आपको कितने देगा, 2 ईथर देगा। कैसे दिखेंगे वो देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं। COCCC, एक ईथर ऐसा दिखेगा और दूसरा ईथर COCCC। बस आपको ये पकड़ के लाना था, यही पकड़ के लाना था। ये देखो कुछ भी नया नहीं, ज्यादा पेन मत चलाना। ये देखो बनाए थे ना, यही 2 पकड़ के लाना था, लगा देना था C3 के पास, नए नए ईथर आपके बन जाएंगे आराम से। बहुत इजी चीज है भाई, बस दिमाग से चलना है और कोई बात नहीं है, ठीक है। इधर देखो ये बन गया। सर एक और डिजाइन पॉसिबल है, क्या भाई, सर O बीच में रख के इधर 2 कार्बन रख दीजिए और इधर भी 2 कार्बन रख दीजिए, एक नया ईथर बन जाएगा। हमने कहा हाँ, ये देखो एथॉक्सी एथेन बन गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों भाई बराबर हैं, तो किसी की भी बात मान लीजिए, किसी की भी बात मानेंगे। आप कहेंगे सर C2 से याद करो कितने आइसोमर बनते थे, एक ही तो बनता था, चाचा चाची, चाची से एक ही आइसोमर तो बनता था। कैसे बनाएंगे वो देखो, ये C2 दिख रहा है, इसको ऐसे लिख लो O। अब इसी पे फोकस करो, इसके कैसे आइसोमर बनते थे, ऐसे दिखाई दिया, ये देख लो एक बार, दिखा दे रहे आपको इसके कैसे आइसोमर बनते थे। ये सिर्फ C2H5 का ऐसे खोल के आपको रख देना है। क्लियर हो गया, तो ये बन गया आपका। तो बस इतने ही पॉसिबल हैं और कोई भी पॉसिबिलिटी आपके पास अब नहीं है, अब नहीं है। तो ध्यान से देखिए भैया, कितने ईथर बने, ईथर आपके बने हैं यहां से 2 ईथर, 2 ईथर, और इस जगह से हमारा कुल मिलाकर 1 ईथर। क्लियर। अब आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, तो भैया 4 आइसोमर किसके बने हैं, अल्कोहल के, और 3 बने हैं किसके, 3 बने हैं ईथर के। क्लियर। इसको जोड़ देना और 7 पे टिक लगा देना। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, 7। क्लियर, जिसमें 4 अल्कोहल होंगे और 3 ईथर होंगे। होप सो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं, देखो C3H8O, C3H8, अरे सर ये तो एल्केन है, प्रोपेन है, C3H8, तो पक्का ये क्या होगा, अल्कोहल एंड ईथर होगा, एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा। अल्कोहल है, अल्कोहल एक साइड लिखना, ईथर एक साइड लिखना। आप कहते हैं नहीं सर दूसरे वाले से बताइए, दूसरे वाले में खुद देखिए C3 के साथ कौन आता है भाई, ये मामा ही तो है, तो C3H7 आएगा। आप कहेंगे सर H7 करने के लिए एक H को बाहर करना होगा, बाहर कर दो, देखो झलक मिल जाएगी अल्कोहल की, पता लग गया अल्कोहल है तो फिर ईथर भी है। क्लियर, अल्कोहल। अब इसको भूल जाओ अपनी जिंदगी से। C3H7 के कितने बनते हैं, 2। वहां एग्जाम में ऐसे लिखना 2 आइसोमर, ठीक है। यहां पे अभी घर पे काम कर रहे हो तो C3H7 के बना लो भाई, एक ये बनता है, बन गया, और दूसरा ये बनता है, बन गया। 2 आइसोमर बनते हैं, दोनों बना लिया, और खाली जगहों पे क्या लगा दीजिए, OH, बन गया ना। तो कितने अल्कोहल बनेंगे, 2 अल्कोहल पॉसिबल है सर, ठीक है भाई, 2 अल्कोहल। ईथर देखो, ईथर में क्या है, आपके पास 3 पहिए हैं, 3 पहिए में से एक पहिया इधर रख देना, 2 पहिया उधर रख देना। ये छोटा भाई, वो बड़ा भाई। बड़ा भाई की बात मानो, कितने आइसोमर बनवाता है, 1 आइसोमर, 1 आइसोमर। दिखने में कैसा होता है सर, ऐसा, ये बस ऐसे बन गया ईथर आपका, तो 1 ईथर हो गया। कोई पूछेगा टोटल आइसोमर बताओ इस जनरल फार्मूले के लिए, इसके लिए, तो टोटल आइसोमर क्या होगा, जल्दी बोलो सर। 2 तो अल्कोहल है, 2 अल्कोहल बन रहा है, और 1 क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। तो कितना बना ये, 3 हो गया। तो इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, 3, जिसमें से 2 क्या होंगे, अल्कोहल होगा, और 1 क्या होगा, ईथर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए C4H8O, यहां से देखिए एल्केन दिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए था, C4H10, तो ये एल्केन नहीं है ना। अगर एल्केन नहीं है तो पक्का ये क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन होगा और अल्कोहल ईथर नहीं होगा। एक बार फिर से यहां रिकॉल कर दे रहे हैं, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और एक ऑक्सीजन हो, मात्र एक ऑक्सीजन हो उसके साथ, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और मात्र एक ऑक्सीजन हो, तो ये सिर्फ दो दुनिया हो सकती है, या तो अल्कोहल एंड ईथर होगा या तो फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर हो गया, पहचान मैंने आपको बता रखी है। अब देखिए भाई C4H8O था, ठीक है, तो ये अगर हम उससे चाचा चाचा मामा मामी वाले कॉन्सेप्ट से जाए तो C4H9 दिखना चाहिए, H9 तो है नहीं, यहाँ कम है तो नीचे उतर आना, C3H7, अब दिखा, हाँ सर मामा दिख गया, हमें नजर आ गया मामा। इस चीज को मामा बनाने के लिए हमने कार्बन बाहर किया होगा, हाइड्रोजन बाहर किया होगा, ऑक्सीजन आ गई ना झलक। जैसे ही झलक एल्डिहाइड की आ जाए, मन में विचार कीटोन का भी आ जाना चाहिए। चलिए बनाते हैं। C3H7 के कितने आइसोमर बनते हैं सर, इतने, और क्या बनता है सर, ये बन गया, और खाली जगहों पे बाद में जाके पुट कर देना CHO। कितने एल्डिहाइड बने भाई, 2 एल्डिहाइड बन गया। अगर ये एल्डिहाइड है तो कीटोन भी होगा। कीटोन कैसा दिखता है सर, RCOR जैसा दिखता है, तो RCOR दिखता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आपको यहां 4 पहिए दिए गए। कितने पहिए दिए गए, 4 पहिए। 4 पहिए में से तो एक पहिया फिक्स ही है यहाँ पे, ये देखिए गलत लिख गया, इसको कार्बन कर दो भाई, ठीक है, डिफरेंट पेन से कर देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, कार्बन। ठीक, एक कार्बन तो आपको यहाँ पे होस्ट रखना ही है, मेजबान रखना है। ये कार्बन तो यहाँ फिक्स हो गया, तो अब आपके पास इधर उधर करने के लिए सिर्फ 3 ही कार्बन बचे। 3 कार्बन का कॉम्बिनेशन बताइए, एक कार्बन इधर रख देना, 2 कार्बन उधर रख देना। ये छोटा भाई, वो बड़ा भाई, बड़े भाई की बात मानो, बड़ा भाई कहता है सर एक आइसोमर हम तो बनवाते हैं। ये बड़ा भाई, ये है बड़ा भाई, ध्यान से देखो, ये मिला है हमें, ये C2H5 कितने, एक आइसोमर बनवाता है। क्लियर हो गया, तो ये भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइसोमर बना के देते हैं। तो ये C2 कितना देगा, एक आइसोमर बना के देगा। कैसे दिखेंगे ये लोग, देखिए कार्बन CO और ये रहा, ये 2 कार्बन को अपना खोल लिया स्ट्रेट चेन में, सिर्फ एक ही कीटोन पॉसिबल है। अब आप कहेंगे सर C2 को इधर कर दे, C1 उधर कर दे, आप भी जानते वही नाम आएगा, C1C2 लिखा है, इसका नाम है ब्यूट 2-on। अगर आप इधर कर देंगे तो नंबरिंग आपको उधर से करनी पड़ेगी, ब्यूट 2-on। क्लियर, तो इसलिए यहां पे एंटीना आपको नहीं घुमाना है, ठीक है। तो C1CO C2 और C2CO C1 एक ही बात है भाई, इसलिए ये 2 घुमा के नया बना देना कुछ। क्लियर हो गया, तो इसके एक आइसोमर बनेंगे। अब पूछ रहा है कोई कि इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, तो आप कहेंगे इसके टोटल 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। 3 में से क्या हुआ, 2 आपका हो गया एल्डिहाइड और यहां पर एक हो गया कीटोन। तो ये क्या मैंने बोला है, ये बोला है हमने आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्लियर हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C5H10O, कार्बन, हाइड्रोजन और सिर्फ एक ऑक्सीजन है। देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन है, तो ये या तो अल्कोहल एंड ईथर होगा या तो एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। एक बात बताइए, आपसे मैं पूछूं 5 कार्बन का एल्केन कभी सुना है? बिल्कुल सुना है सर। कैसा दिखता है वो, C5H12 दिखता है। क्या आपको C5H12 नजर आया? नहीं आया। जब एल्केन नजर आ जाए, अगर यहां C5H12 लिखा होता तो ये पक्का अल्कोहल एंड ईथर होता, लेकिन आपको एल्केन नजर नहीं आया, C5H12 नजर नहीं आया, तो ये क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन है, ये अल्कोहल ईथर नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो भी आपको पैटर्न मिले, ये मिला, इसमें आप बस अपने चाचा चाची मामा मामी के बारे में सोचो। तो यहां पर देखो भैया, C5H10 है, पक्की बात है, और ये क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन है। अगर यहां पर जैसे आपने वहां पे सीखा था CH3, ठीक है, दूसरा सीखा था C2H5, तीसरा सीखा था C3H7, चौथा सीखा था C4H9 और पांचवा होता है C5H11। ये देखो C5H11 बेचारा नहीं बन सकता, 11 बनने के लिए यहाँ 11 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो C5H11 की जब आप कैटेगरी में नहीं आए हैं तो बस आपको एक कदम नीचे उतर जाना है। जैसे ही नीचे उतरोगे तो देखो C4 बना, H9 बना। अब C4H9, इस चीज को C4H9 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक कार्बन बाहर करना होगा, कार्बन बाहर कर दिया, एक हाइड्रोजन बाहर करना होगा, हाइड्रोजन बाहर कर दिया, और ऑक्सीजन तो पहले से बाहर है। देखो मिल गया ना झलक एल्डिहाइड का। और ये बताओ एल्डिहाइड पे इस तरह हाथ रख लो, अब बताओ C4H9 के कितने आइसोमर बनते हैं, 4 आइसोमर बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो C4H9 के कितने आइसोमर बनते हैं, 4 आइसोमर, यानी कि इससे आप टोटल क्या बना सकते हैं, 4 एल्डिहाइड। क्लियर। अब चारों एल्डिहाइड कैसे दिखेंगे उसको भी देख ही लो मेरे भाई, बार बार बनाओगे तो ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहां कार्बन, ये हो गया 4 कार्बन, इसी का बनाया जाता है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, और ये हो गया आपका
4 कार्बन इस तरह का बन गया, और फिर एक कार्बन, 2 कार्बन, इधर कार्बन, हो गया ये आपका। अब बस जहां जहां खाली जगह छोड़े हो वहां वहां अपना CHO फिट कर लो, CHO CHO, ठीक है, CHO और CHO बन गए आपके 4 एल्डिहाइड, डिजाइन बन गए। तो वहां जाकर एग्जाम में थोड़े ये काम करेंगे भैया, सीधा लिखेंगे 4 एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? 4 एल्डिहाइड। क्लियर? अब आते हैं कीटोन पे। कीटोन कैसा दिखता है सर? RCOR, मतलब इधर भी कार्बन दिखता है उधर भी कार्बन दिखता है, लेकिन बीच में आपको एक कार्बन फिक्स करना होता है। आपको मैंने यहाँ कितने पहिए दिए भैया? 5 पहिए दिए। 5 पहिए में से एक पहिया तो पहले फिक्स कर लो, क्योंकि ये तो फिक्स होता है। अब आपके हाथ में है सिर्फ 4 पहिए इधर उधर करने के लिए। तो 4 पहिए का क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो सर? एक कार्बन इधर रख दीजिए, 3 कार्बन उधर रख दीजिए, हो गया ना 4 कार्बन, ये हो गया। अब 5वां कार्बन तो यहाँ फिक्स रहेगा। अब इसमें से बड़ा भाई कौन है? ये बड़ा भाई देख, सुनते ही C3 सुनते ही आपके माइंड में आ जाती है, अच्छा ये तो भैया मामा है C3H7। और C3H7 के कितने आइसोमर बनते थे? 2। तो इसके कितने डिजाइन बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। कैसे दिखेंगे वो भी दिखा दे रहे भाई आपको। ये देखिए, एक कार्बन है, इसको चुपचाप एक कार्बन रखा, फिर बीच में CO, यहां तक तो आपको कोई हरकत करनी नहीं। अब C3 के कितने डिजाइन बनते हैं? 1 2 3 इस तरह, ये हो गया। एक स्ट्रेट चेन में खोल लेना, और फिर इसको ऐसे फिक्स रखना, इसको फिक्स रखना। और इसका और क्या डिजाइन हो सकता है C3 का? एक तो आपने स्ट्रेट चेन बना लिया, और एक ये बना देना, बस यही जोड़ना है आपको। अब 2 आपके यहां से इस डिजाइन से 2 कीटोन बनके तैयार हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, 2 कीटोन बनके तैयार हो गया। क्या सर और पॉसिबिलिटी है? हाँ, आपके हाथ में है 4 पहिए। 4 पहिए का और कैसा डिजाइन बना सकते हो सर? 2 पहिया इधर रख दो, 2 पहिया उधर रख दो। एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो 2 पहिया इधर, 2 पहिया इधर, दोनों बराबर भाई हैं कि नहीं? बराबर है। तो किसी की भी बात मान लो भाई, किसी की भी बात मान लो, इसकी बात मान लेते। तो C2 से आपको याद आना चाहिए, अच्छा ये तो C2H5 है, और C2H5 का सिर्फ एक ही आइसोमर बनता है। तो ये C2 को, इस वाले C2 को आप खोलना चाहिए, इस तरह खोल लीजिए, और ये CO। ये तो हमारा मामला फिक्स है, इतना मामला तो फिक्स है। अब इसके बारे में सोचो, ये सिर्फ एक ही आइसोमर बना सकता है, कैसा दिखेगा? ऐसा। हो गया। तो बताइए कितने कीटोन? 2 कीटोन ये हो गया, और 1 कीटोन ये हो गया। अब आप बताइए, आपसे मैं पूछूं एल्डिहाइड, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने एल्डिहाइड बन सकते हैं? 4। कितने कीटोन बन सकते हैं? 2 और 1 3। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो आप कहेंगे सर 4 और प्लस 3, क्या बना? 4 प्लस 3 कितना हो गया भैया? 7 आइसोमर। क्लियर हो गया? तो वहां पे आप 7 पे टिक लगा के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एक नई दुनिया में। नई दुनिया में क्या है कि भाई देखो, ये ट्रिक, कार्बन हो अनगिनत, कितने भी हो हमें नहीं पता, CX, हाइड्रोजन पता नहीं कितने, लेकिन अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाइट्रोजन हो, क्या हो? एक नाइट्रोजन हो, सिर्फ क्या हो? एक नाइट्रोजन हो। अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है और मात्र एक नाइट्रोजन है, तो वो सिर्फ 2 दुनिया हो सकती है, या तो वो एमाइन होगा या तो वो साइनाइड होगा। क्या क्या होगा? अगर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और एक नाइट्रोजन मौजूद हो, तो या तो वो एमाइन हो सकता है या तो वो साइनाइड हो सकता है। अगर वो साइनाइड है तो साथ ही साथ वो आइसोसाइनाइड भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अब बात करनी कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये एमाइन है कि साइनाइड है? ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये ट्रिक वाला सेशन है, तो जनरल फार्मूला तो हम रटने नहीं वाले। जनरल फार्मूला रट लिया तो ट्रिक का क्या मतलब है भैया? ठीक है, जनरल फार्मूला याद भी नहीं रहता है स्टूडेंट को, तो इसलिए जनरल फार्मूला नहीं रटना है, ट्रिक से काम करना है। लेकिन ट्रिक से पहले थोड़ा पहचान देख लो। एमाइन की पहचान क्या है? एमाइन 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। क्लियर? प्राइमरी एमाइन की पहचान यह है कि पहले तो ऐसे ही देख लो कि भाई ये NH2 ग्रुप दिखाई दिया तो ये प्राइमरी है, NH दिखाई दिया तो 2 डिग्री है, और खाली N दिखाई दिया तो वो 3 डिग्री है। दूसरा क्या बोलते हैं कि जब NH2 से डायरेक्टली एक कार्बन लगा हो तो 1 डिग्री एमाइन है। अगर N से डायरेक्टली 2 कार्बन लगा हो तो ये 2 डिग्री एमाइन है। यहां पे बोलना था N से डायरेक्टली एक कार्बन लगा हो तो 1 डिग्री एमाइन है, N से डायरेक्टली 2 कार्बन लगा हो 2 डिग्री एमाइन है, N से डायरेक्टली 3 कार्बन लगा हो तो वो 3 डिग्री एमाइन है। थोड़ा पहचान देख लो। यहां पर देखो 1 डिग्री एमाइन, यहां पर देखो N से डायरेक्टली एक कार्बन लगा है, N से डायरेक्टली एक कार्बन लगा है, ये थोड़ी लगा है, N से डायरेक्टली एक कार्बन लगा है तो ये भी 1 डिग्री एमाइन है, N से डायरेक्टली एक कार्बन लगा है तो ये क्या है? 1 डिग्री एमाइन है। 2 डिग्री एमाइन, N से डायरेक्टली 2 कार्बन लगाओ, N से डायरेक्टली 2 कार्बन, और डायरेक्टली बोल रहा हूं, डायरेक्टली सीधे। तो N से डायरेक्टली कितने कार्बन लगे? 2 कार्बन लगे, तो ये सब क्या हुआ? 2 डिग्री एमाइन हो गया। N से डायरेक्टली 3 कार्बन लगाओ, 3 डिग्री एमाइन, N से डायरेक्टली 3 कार्बन लगे हो, कार्बन कितने भी हो लेकिन N से डायरेक्टली 3 कार्बन अगर लगा है तो वो 3 डिग्री एमाइन है। अब आते हैं काम के बात पर। ठीक है भैया, कैसे पहचानोगे वह एमाइन है या साइनाइड है? मैंने आपसे बोला कि चाचा चाची मामा मामी को अपने दिमाग में बैठा लो। क्लियर हो गया? ध्यान से देखिए, C4H11N, C4 से आपको किसकी याद आई? मामी, C4H9,
यही तो है। अब C4H9 की याद आ गई, अब C4H9 रख लो, रख लिया। अब बताओ C4H11 को C4H9 में कैसे बदलोगे? तो आप कहोगे सर 2 हाइड्रोजन बाहर कर दो। बाहर तो नाइट्रोजन पहले से था, 2 H बाहर किया तो NH2 मिल गई ना पहचान मेरे भाई, ये एमाइन है, एमाइन। ये जिसका भी जनरल फॉर्मूला है ये एमाइन है, ये साइनाइड आइसोसाइनाइड नहीं है। तुरंत मिलेगा पहचान, जनरल फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एमाइन है, क्लियर है, एमाइन। और अगर ये एमाइन है तो इसका मतलब 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, तीनों के लिए सोचना पड़ेगा। अब देखिए भाई C4H9 NH2, 1 डिग्री एमाइन के लिए NH2 बनाओगे, C4H9 के कितने आइसोमर बनते थे? 4 आइसोमर। भाई 4 आइसोमर बना के लास्ट में NH2 लगा देना। 2 डिग्री एमाइन, तो भाई आपके पास बीच में NH होना चाहिए और इधर उधर कार्बन होने चाहिए। आपके पास कितने कार्बन है? 4 के कैसे कैसे डिजाइन बना सकते हो? सर 1 कार्बन इधर रख दीजिए, 3 कार्बन उधर रख लीजिए। ठीक है भाई, छोटा भाई ये हो गया, बड़ा भाई ये हो गया। बड़े भाई की बात मानिए, बड़े भाई से याद होना चाहिए 3 कार्बन है तो याद हो जाए C3H7 है। और C3H7 के कितने आइसोमर बनते थे? 2 आइसोमर। यहां पे तुरंत लिख दिया, क्या कितने आइसोमर बनेंगे भैया? 2 आइसोमर। यानी कि ये जो डिजाइन आपने सोचा है, इस डिजाइन के 2 खिलौने बन सकते हैं। अगला क्या सोच सकते हैं? सर NH के इधर 2 कार्बन रख दीजिए, 2 कार्बन रख दीजिए। दोनों देखिए कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, दोनों उम्र में बराबर हैं। तो आपको जब भी कोई छोटा बड़ा भाई ना मिले तो किसी की भी बात मान लो। चलो C2 की बात मान लिया, C2 से आपको याद आना चाहिए C2H5, और C2H5 कितने आइसोमर बनाता था? 1। इससे आपको मिलेगा 1 आइसोमर। क्लियर हो गया? देखने में कैसे होंगे ये देखिए, C2 चाहो तो इसको भी खोल दो ऐसे, कार्बन कार्बन, बीच में कौन है? NH है, ये NH दिखा दिया, ये NH दिखा दिया। ठीक है, और उधर के बारे में सोचो, C2 से कितने आइसोमर बनते हैं? 1। तो वो कैसे दिखते हैं? ऐसे, ये बनेगा इसका आइसोमर। तो 2 डिग्री एमाइन के कितने बने भैया? 3। तो 2 डिग्री एमाइन के इस फॉर्मूले के लिए 3 आइसोमर पॉसिबल है। अब आइए 3 डिग्री एमाइन। 3 डिग्री एमाइन में N बीच में रखना और जितने कार्बन है उनको सजा के कॉम्बिनेशन देखो, 1 कार्बन और ये क्या है? 2 कार्बन। इसमें बड़ा भाई कौन है? C2 से याद आ जाना चाहिए C2H5। C2H5 कितने आइसोमर बनवाता था? 1 आइसोमर। देखने में कैसा लगता था? ऐसा, ये ऐसा। और जो जो रखे हो उसको रख लो। ओके, अब आप कहोगे सर C2 को इधर रख दे, C1 को उधर रख दे, C1 उधर रख दे। आप भी जानते हैं नाम सेम आएगा। क्लियर? तो ये डिजाइन बना। तो कितने आइसोमर बने 3 डिग्री एमाइन के? 1 आइसोमर। अब आप बताइए, यहां तो हम लोग टोटल भी बता ले रहे हैं और कोई हमसे पूछेगा तो डंके की चोट पे हम बोल पा रहे हैं कि सर 4 1 डिग्री एमाइन बनेगा और 3 आपके 2 डिग्री एमाइन बनेंगे और 1 3 डिग्री एमाइन बनेंगे। तो टोटल आइसोमर कितने बने भाई? टोटल आइसोमर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कितने बन सकते हैं? 4 1 डिग्री एमाइन, 3 2 डिग्री एमाइन और 1 1 डिग्री एमाइन। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 8। ये नीट का क्वेश्चन था मेरे भाई, जिसको आपने इतनी जल्दी फोड़ के रख दिया। क्लियर? आगे आइए, आगे बढ़िए। C3H9N। एक बात बताइए, C3 से आपको किसको याद आ रही है? सर मामा की याद आ रही है, C3H7 जैसे दिखते थे, तो C3H7 बना लो। अब C3H9 को C3H7 बनाते वक्त 2H बाहर करोगे, 2H जैसे ही बाहर किया, ये देखो 2H आ गया। पहचान पता लग गया, हो ये तो एमाइन की दुनिया है। इसका मतलब ये साइनाइड आइसोसाइनाइड नहीं है, ये एमाइन है। और एमाइन में 3 कैटेगरी होती है। चलो सजाना शुरू करते हैं। C3H 1 डिग्री एमाइन के लिए बाहर क्या दिखना चाहिए? NH2। 2 डिग्री एमाइन के लिए क्या दिखना चाहिए? NH। और 3 डिग्री एमाइन के लिए क्या दिखना चाहिए? N। चलिए भाई, C3H7 NH2 1 डिग्री एमाइन है। C3H7 के कितने आइसोमर बनते थे? 2 आइसोमर। क्लियर? देखने में कैसे लगते थे? बार बार बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे दिखते थे। अब भाई जो खाली जगह है वहां पे अपना NH2 लगा लेना। ये देखो 2 आइसोमर बन गए कि नहीं? तो 2 आइसोमर। यहां देखो C2 C1, बड़ा भाई कौन है? C2 से किसकी याद आएगी? C2H5 कितने आइसोमर बनाता था? 1। देखने में कैसा लगता था? ऐसा। ये बन गया इसकी जगह, और ये जैसे है वैसे रख लो, NH3। तो कितने आइसोमर बने? 1 आइसोमर यहां से मिला, 2 आइसोमर यहां से मिला। और 3 डिग्री एमाइन के सर 3 ही कार्बन है, कैसे भी रख लो। तो यहाँ पे देखो, किसी को भी भाई सारे भाई बराबर है, ये भी C1 है, ये भी C1 है, ये भी C1 है, किसी की भी बात मान लो। C1 मतलब किसकी याद आ गई? चाचा के कितने आइसोमर बनते थे? 1 आइसोमर। हो गया, तो इसके भी 1 ही आइसोमर बनेगा। क्लियर हो गया? मतलब 1 ही डिजाइन पॉसिबल है। तो टोटल आइसोमर कितने बने? 4। तो इसके टोटल आइसोमर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 4 आइसोमर बनेंगे टोटल। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला केस देखो, C3H5N। अरे भाई C3 से तो हमें सिर्फ मामा की याद आती है, C3H7। अब भाई देखो, C3H7 तो बना नहीं पाओगे क्योंकि हाइड्रोजन है कम। इस केसेस में मैंने आपको सिखाया कि जब आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच पाए तो एक कार्बन नीचे आ जाना। नीचे आके देखो जरा, ये 3 कार्बन है तो इसको C2 की तरह देखो, C2। और C2 के साथ क्या सस्ता था? H5।
अब C3H5 को C2H5 जैसे ही सोचा तो आपके माइंड में आ गया होगा, अरे सर एक कार्बन एक्स्ट्रा है, बाहर करो। बाहर किया तो देखो पहचान, ओहो पहचान पता लग गई, ये क्या है, साइनाइड है। और अगर ये साइनाइड है तो फिर ये आइसोसाइनाइड भी एक चेहरा दिखा सकता है। क्लियर हुआ? तो ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। C2H5 के कितने आइसोमर बनते हैं भाई? एक आइसोमर। देखने में कैसा लगता है? ऐसा ऐसा। और ये किनारे कौन लगा हुआ है? CN। ठीक है, C2H5 के कितने चेहरे होते हैं भाई? एक आइसोमर बनाता है, एक डिजाइन बनता है, कैसा? ऐसा। और बाहर क्या लगा है? NC। मतलब ये अगर एग्जाम में आएगा, कोई पूछेगा टोटल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, एक साइनाइड का और एक आइसोसाइनाइड का। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए ट्रिक में इफ एनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन है, हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। दिमाग में अरे यार 2 ऑक्सीजन, कार्बन हो उसमें, कार्बन हो पता नहीं कितने, हाइड्रोजन हो कितने, ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 2। तो भाई इससे आपका एक ये दिख सकता है, याद आ गया, 2 ऑक्सीजन वाला। एक आपका ये दिख सकता है एस्टर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एस्टर, और एक होता है हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखिए हाइड्रोक्सी कार्बोनिल नहीं बनाना, आपको मेनली इस पे वर्क करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। एक बात और सुन लो, यहां पर अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि इसको ऐसे घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप 2 ऑक्सीजन की कहानी में आएंगे तो घुमाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा। फर्क कैसे पड़ेगा यहीं पर देख लो तो ज्यादा अच्छा है। देखो मान लीजिए कि जैसे COOH लिखा हुआ है, इसमें नहीं, एस्टर में देखो, एस्टर में दिखेगा आपको। मान लीजिए ये लिखा है CH3 COO C2H5, तो इसका नाम कैसे बोलोगे? बोलो। ये देखो ये कैसा, क्या फील दे रहा है? ये ऐसा फील दे रहा है, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, तो मतलब C1CO C2। ठीक, इसका नाम जब भी एस्टर का IUPAC नाम लेते हैं तो पहले इसका लेते हैं, ठीक है, जो O के साथ लगा होता है उसका लेते हैं। तो लिखो यहां पे क्या बोलोगे? इथाइल। और इसको क्या बोलोगे? ये इथाइल हो गया, 2 कार्बन का इथाइल, और इसको बोलते हैं एथेनोएट, 2 कार्बन है, एथेनोएट। लेकिन यही मैं अगर पलट दूं तो देखो क्या बनेगा? C2H5 C11O और यहां CH3। अब इसका नाम जो O से लगा होता है पहले उसका बोलते हैं, क्या हो गया? मिथाइल प्रोपेनोएट। हुआ ना नाम चेंज? तो एस्टर के केस में पलटोगे तो भैया नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। C4H8O2, C4H8O2 दिखा। C4 से किसकी याद आई आपको? सर C4 से तो हमें C4H9 की याद आ रही है, मामी की याद आ रही है। अब भाई मामी की याद आ रही है तो हाइड्रोजन तो कम है, हाइड्रोजन कम है तो मैंने आपसे कहा था नीचे उतरो, नीचे। तो नीचे उतर भैया, एक कार्बन नीचे उतरो तो क्या बनेगा? C3। C3 के साथ कितने हाइड्रोजन सजाए जाते हैं? H7। C3H7। तो यहां से एक कार्बन बाहर होगा, एक हाइड्रोजन बाहर होगा, एक कार्बन बाहर होगा, एक हाइड्रोजन बाहर होगा, और 2 ऑक्सीजन पहले से ही बाहर थे। क्या दिखा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो साथ ही साथ वो क्या है? एस्टर भी है। क्लियर हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो भैया C3H7 के कितने आइसोमर बनाते हो? 2 आइसोमर। यानी कि इस जनरल फॉर्मूला से 2 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है। देखने में कैसे लगेंगे? ऐसे, इस तरह। ये हो गया, ये हो गया ये, तो ये 2 आइसोमर बनेगा। अब आते हैं एस्टर। एस्टर में इधर भी कार्बन होता है, इधर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो सकता है, लेकिन इधर आपका कार्बन ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिए पहला क्या है? आपके पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन में से एक कार्बन तो यहां मेजबानी कर रहा है, बैठा है, फिक्स कर दिया। तो अब 4 कार्बन में से एक कार्बन हट गया तो आपके हाथ में बचे 3 कार्बन। 3 ही कार्बन से खेल कर सकते हो। तो पहले आपने कहा सर एक काम करिए, ये C2 और C1 मान लीजिए। मान लिया, ठीक है। अब इसमें छोटा भाई बड़ा भाई कौन? ये बड़ा भाई है और C2 अगर बड़ा भाई बनता है तो कितने आइसोमर बनते हैं? 1। मतलब इस कंपोजिशन से आपको 1 आइसोमर मिलेगा। क्लियर? 1 आइसोमर मिलेगा। क्या हम इसको पलट सकते हैं? अभी सिखाया। इसका नाम क्या होगा? देखो, जो ऑक्सीजन से लगा है उसका नाम लो पहले, मिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या हो गया? प्रोपेनोएट। लेकिन अगर हमने इसका एंटीना ऐसे घुमा दिया तो घुमाते ही देखो चेंज हो गया सब मामला। ध्यान से देखो, ये देखो, अगर हमने इधर C1 रखा बीच में तो ये मेजबानी करने के लिए बैठे ही रहेंगे, ये लोग तो बैठे ही रहेंगे, और 2 कार्बन इधर कर दो, देख लो भैया, ये C2 क्या हुआ? ये इथाइल एथेनोएट हो गया। तो इसमें भी आपको यानी कि घुमाओगे तो एक नया चेहरा मिलेगा। तो इसमें भी छोटा भाई बड़ा भाई कितने बनाता है? 1 आइसोमर। यानी कि इस कंपोजिशन से जब आप 1 कार्बन उधर 2 कार्बन इधर रख रहे, इस कंपोजिशन से आपको टोटल 1 और 1 कितने मिले? 2 आइसोमर आपको यहीं से मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? और तीसरा कंपोजिशन क्या हो सकता है? सर इधर H रख दो, उधर 3 कार्बन रख दो, ये भी होता है भाई, ये भी एस्टर है। ठीक है, अब एस्टर है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपाइल, और 1 कार्बन है मेथेनोएट, ये हो गया। और C3 कितने आइसोमर बनवाता है? 2 आइसोमर। यानी कि इस कंपोजिशन से आपके पास टोटल 4 एस्टर बन सकते हैं।
4 एस्टर बनेंगे। क्लियर? 1 2 3 4। क्लियर हो गया? ये देखने में कैसे लगेगा? 3 कार्बन खोलना और 2 कार्बन इस तरह बन गया। तो टोटल आइसोमर बताओ, टोटल इस कंपोजिशन के टोटल आइसोमर सर 2 बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के और 4 बनेंगे एस्टर के। तो किस पे टिक लगा के आओगे? 6। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको हम एक और ऐसा शॉर्ट ट्रिक देने जा रहे हैं जिससे आप फटाफट एल्केन वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे। 2 मिनट का टाइम लगेगा उस कॉन्सेप्ट को सिखाने में और आप अपने एग्जाम में 1-1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं इस सेशन के लास्ट शॉर्ट ट्रिक पर और ये शॉर्ट ट्रिक लगेगा किसके लिए? एल्केन के लिए। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो एल्काइल पढ़ रहे थे, CH3 C2H5 C3H7 C4H9, चाचा चाची मामा मामी वो पढ़ रहे थे। लेकिन ये भैया एल्केन है तो कृपया वो चाचा चाची मामा मामी को इधर आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि ये एल्केन है। क्लियर हो गया? एल्केन में सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा गया था और इन सब क्वेश्चंस के अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने बैठोगे तो भाई बहुत टाइम ले लेगा, 2-3 मिनट ले लेगा और उधर हमें 1 मिनट से पहले ही करना है। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। ठीक है? ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले देखिए जो 4 हैं यहां, ये 4 तो आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, इन पर ट्रिक नहीं लगाएंगे। CH4 मेथेन है तो इसके कितने डिजाइन बन सकता है? सिर्फ एक, यानी एक आइसोमर बनेगा, सिर्फ एक आइसोमर बनेगा। C2H6 का भी याद रखना है आपको, एक आइसोमर बनेगा। C3H8 भी एक आइसोमर बनेगा। C4H10 ब्यूटेन का कितना बनेगा? 2 आइसोमर बनेगा। ये तो आपका ऐसे तैयार हो जाएगा, 2-3 बार रीड करोगे हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ऑक्टेन और डेकेन, इसको कैसे तैयार करोगे? ये जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन में आपको C8H18 से आपको याद रखना है 18, तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 18 आइसोमर बनेंगे। क्लियर हो गया? कितने बनेंगे भाई? 18 आइसोमर बनेंगे। कितने? टोटल 18 आइसोमर, टोटल 18 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। क्लियर? अब यहां देखिए C10H22, इसको कैसे तैयार करोगे? आपको क्या करना है? इसके नंबर को काउंट कर लेना है, 1 + 0 + 2 + 2। इससे याद आएगा आपको, इसको जोड़ने के बाद क्या बोलोगे? 5, और इससे आपको याद रखना है 75। ठीक है? तो इसके टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? टोटल आइसोमर 75। तो ये एक्सेप्शनल केसेस थे, इनकी तो वॉट लग गई। अब जो आपके नीट एग्जाम में पूछे आते हैं, ये पूछे आते हैं, ये पूछे आते हैं और ये पूछे आते हैं, इनको किस शॉर्ट ट्रिक से करना है वो देखिए। एल्केन का केस है भाई, कौन सा केस है? एल्केन का। तो सिर्फ एल्केन में ही आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बराबर आपको लगाना है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है 2n-1। जहां ये जो n है, n जहां वेयर n इज व्हाट? वेयर n है नंबर ऑफ प्रीवियस आइसोमर। बहुत आसान सा ट्रिक है, अभी सिखा देंगे आपको। नंबर ऑफ प्रीवियस आइसोमर, नंबर ऑफ प्रीवियस आइसोमर। ठीक है? चलिए लगाते हैं। अब आ गए आप C5H12 पे, ये पेंटेन दिया हुआ है। ठीक है? पेंटेन से पहले कौन था? ब्यूटेन, और ब्यूटेन के नंबर ऑफ आइसोमर क्या थे? 2 थे। ठीक है? तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब नंबर ऑफ आइसोमर लगाना है, क्या हो गया? 2n-1। इसका मतलब 2 × 2 - 1 कितना आया भैया? 3। तो इसके कितने टोटल आइसोमर बनेंगे? 3 आइसोमर बनेंगे। हो गया तैयारी? आगे बढ़िए। C6H14, इससे जस्ट पहले था, उसका कितना आइसोमर बन रहा था? 3। तो यहां पे n की वैल्यू क्या होगी? 3। फिर से देख लो n क्या है? नंबर ऑफ प्रीवियस आइसोमर, मतलब इससे पहले जो कंपाउंड, C6 से पहले कौन आएगा? C5 वाला। C5 के जितने भी आइसोमर बन रहे थे वही इसके लिए n बन जाएगा, n। तो n = 3 हो गया। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? फॉर्मूला लगाया 2n-1। 2n- का मतलब 2n-1 का मतलब क्या हो गया? 2 × 3 - 1। तो कितने बनेंगे भैया? 5 आइसोमर। टोटल आइसोमर क्या आएगा आंसर इसका? 5। अब आते हैं इस पर, इसमें क्या कह रहा है जरा देखिए। हेप्टेन है, C7H16, ये कोई एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, एक्सेप्शनल बस ये दोनों थे। ठीक है? ये एक्सेप्शन है नहीं। तो इसमें देखो, इससे पहले कितने आइसोमर बन रहे थे? इसके कितने? इससे पहले इसके कितने आइसोमर बन रहे थे? 5। तो फॉर्मूला बताइए, आइसोमर कहां पे लिख दूं? यहीं लिख देता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर क्या करोगे? 2n-1। तो क्या करोगे? 2 × 5 - 1 क्या आया? 10 - 1 कितना आ गया भाई? 9। तो इसके बनेंगे 9 आइसोमर। क्लियर हो गया? अब बचता ये C9H20, इससे पहले वाले का कितना आइसोमर बन रहा था? 18 बन रहा था। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल आइसोमर क्या हो गया? 2n-1। तो 2 × 18 - 1 कितने बन गए? 35 आइसोमर बन गए। तो इसके कितने बनते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर? 35। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको एल्केन भी फॉर्मूला सिखा दिया गया है और अब कोई भी अलग से ट्रिक नहीं है। जितने भी ट्रिक बता दिए, इससे आपके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के क्वेश्चन 30 सेकंड से भी कम में सॉल्व होंगे। थैंक यू सो मच।